सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारी ये लास्ट मीटिंग है बिफोर वी स्टार्ट द गीता फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से हम गीता पे शुरू करेंगे। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट्स आपके हों, जिनको गीता में इंटरेस्ट हो, उनको आप इनवाइट कर लीजिए। मैंने डिटेल्स तो सबको भेज ही दिए हैं, तो जिसको चाहे आप फॉरवर्ड कर लीजिए, जो भी आना चाहे आ सकता है। एक बात और है कि गीता की इंट्रोडक्शंस, पहली टॉक्स मेरे को लगता है कि सैटरडे संडे इंट्रोडक्शन में ही चली जाएगी। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होती है, तो उसको सुनना जरूरी है। उसके बाद जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उस पर बात की जाए। सेकंड चैप्टर से शुरू होती है बात, उसके भी 11वें मंत्र से, 11वें श्लोक से शुरू होती है। लेकिन पहले चैप्टर को तो खैर वी विल टेक इट अप द वे इट कम्स एंड वी विल डील विद। अब पिछले हफ्ते कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से। केतु जी ने पूछा था, केतु जी तो है नहीं आज। अभी अरुणा जी एक प्रश्न पूछ रही थी, पर उसके पहले, बिकॉज दैट विल लीड टू मोर क्वेश्चंस, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले पिछले हफ्ते मुझसे पूछा गया था अबाउट जो आजकल बाबा वगैरह हैं, इनके बारे में कैरी ऑन करके। तो श्री श्री रविशंकर और कौन एक हैं जो आजकल बहुत फेमस हैं, क्या सद्गुरु। हाँ, सद्गुरु जगत गुरु। ये पीयूष जी, आप राधा स्वामी जो हैं, ये इनको आप जानते हैं? हाँ, ब्यासे वाले जो हैं, ब्यास वाले। हाँ, ब्यास वाले राधा स्वामी हैं। ये इनके बारे में बताइएगा जरा, कैसे हैं ये? ठीक है, ठीक है। और ये 3 लोगों की मैं बात करता हूँ इस वक्त। श्री श्री रविशंकर जी से मैं 2 बार मिल चुका हूँ टोरंटो में, और पहले उनके बारे में बात करता हूँ। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। मिलके अच्छा लगता है, मिलके बहुत अच्छा लगता है। उनको मिलकर लगता है कि कोई विशेष इंसान है जिससे आप मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी जिसको कि आप मिल रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है उनसे मिलके। अब श्री श्री रविशंकर ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, क्या पढ़ाई की है, क्या स्टडी है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बातें वो जो वो बात करते हैं, चाहे वो आपसे 1-on-1 करें और चाहे वो पब्लिक में खड़े होकर जब करते हैं तब भी जो बात करते हैं, या उनकी जो लेक्चर हैं, जो घंटा भर या 40 मिनट वो लेक्चर देते हैं, वो भी जो भी है, वो मैं 2 बार तो 1-to-1 सुन चुका हूँ और ऑनलाइन भी देखता रहता हूँ। तो उनके जो लेक्चर होते हैं, जो टॉक्स होती हैं, वो सारा का सारा कुछ ही योग दर्शन से निकला हुआ है। तो ये जरूर है कि उन्होंने योग दर्शन को स्टडी किया है, और योग दर्शन की बाकी स्ट्रीम्स जो आती हैं, जो कि दूसरे लोगों ने योग दर्शन पे काम किया है, ये भी उन्होंने देखा हुआ है। तो ये तो उनके पास है, तो उन्होंने उस पर कुछ फर्दर भी किया हुआ होगा। सो उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो योग पर ही है, और योग के थ्रू ही वो समझाते हैं बाकी भी चीजें जो भी अपनी समझाना चाहते हैं। तो आप लोगों में अगर योग की तरफ है कि हमको योग करना है और योग की तरफ चलना है, तो श्री श्री रविशंकर को सुन सकते हैं। ही इज नॉट बैड। प्रॉब्लम यहां पर होती है कि जब ये लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं श्री श्री की बात कर रहा हूँ, जब ये लोग बहुत बड़े हो जाते हैं और इनके बहुत ज्यादा चेले चपाटे हो जाते हैं, एंड ही हैज thousands and thousands and thousands of followers and everything else, तो उसको मैनेज करने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए, then they start deviating into things that should not be happening. एक एग्जांपल छोटा सा यूज करता हूँ कि दिल्ली में कोई 2 या 3 साल पहले जमुना के किनारे इन्होंने एक अपना कन्वेंशन किया था कि हमारा एक प्रोग्राम है और हम वहां पर जमुना किनारे में दिल्ली में कर रहे हैं, और वहां पर हमारे 50,000 या 60,000 लोग आने वाले हैं। तो पहले तो इनको पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी कि हम नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कुछ अपने वो घुमाए होंगे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो लास्ट मिनट में इनका हो गया कि ठीक है, कर लीजिए। अब वो कन्वेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन I was told, I'm not sure about this, but I was told कि they cut out something like 100-200 trees. दूसरी बात ये बताई गई कि अच्छा ठीक है, आपने पेड़ काटे हैं तो नए पेड़ लगाइए, फिर अगर नए नहीं लगाए तो मत काटिए। और दूसरी बात ये है कि जब इनकी कन्वेंशन खत्म हो गई, 2 दिन कन्वेंशन चली, 2 दिन खत्म हो गई,
जब खत्म हो गई तो वो सारा एरिया प्लास्टिक की बॉटल्स और गार्बेज से भरा हुआ था। नोबडी वाज देयर टू क्लीन दैट एरिया। अब ये कहीं ना कहीं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्री श्री रविशंकर के ऊपर चली जाती है, बिकॉज ही इज द मेन गाय, ही इज द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग, उसी के नाम पे सब आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिस चीज पर उनको ही आई मीन कर्म तो कर्म है ना, ये तो उनका कर्म बन जाता है। तो जब ये उनका कर्म बन जाता है और यू वी नो दैट दिस इज हैपनिंग, मैं कोई चीज को मना नहीं करता कि उनके अंदर नॉलेज जो है वो अच्छा है, सुनना चाहिए, वो सब ठीक है। अब ये this is where I have my problems. I mean, I do not know if I will become that big someday and I will be also doing the same thing or not, but I can't tell you that. लेकिन इस चीज पर उनको चाहिए था, if I am thinking correctly, he should have, जो उनके इतने वॉलंटियर्स हैं जो वहां खड़े रहते हैं हर वक्त, जो बोलते रहते हैं उनके नाम पर और पैम्फलेट्स बांटते रहते हैं, उनको चाहिए था कि अपने वॉलंटियर्स को ये इंसिस्ट करते हैं कि सारी जगह को आप साफ करेंगे, कि हमने साफ छोड़ के जानी है जगह। पेड़ काटे हैं कि नहीं काटे, कंट्रोवर्सी मुझे नहीं पता, लेकिन जगह तो साफ कर सकते थे ना, कि हम लोगों ने जैसे ली थी हम पूरी क्लीन करके जाएंगे। ये दिस शुड हैव बीन हिज थिंग टू डू। तो होता यही है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके अंडर जो काम करने वाले होते हैं वो बस उनकी चालाकियां चलती रहती हैं, चाहे वो मेंबरशिप बनाने के लिए हो, चाहे वो फीस डिपॉजिट करने के लिए हो, चाहे वो कोई भी और चीज हो। दिस इज द इश्यू। सेम थिंग विद जगत गुरु, सेम थिंग। अब जगत गुरु के साथ क्या है कि मुझे नहीं पता, बट जगत गुरु खुद कहते हैं कि वो एक दिन चामुंडी हिल के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं मानता हूँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा देता है और वो डाउनलोड की तरह होता है, तो एक ही बार में उसने सारा डाउनलोड कर दिया हो इनके ऊपर, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी जगत गुरु भी जो हैं ये पढ़े, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होगा उससे बोल रहे होंगे, ये अपने जो इनको डाउनलोडेड नॉलेज है उससे जो बोलते हैं वही बोलते हैं, मगर ये बोलते अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जगत गुरु रेशनल रीजनल अच्छा बोलते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है। बाकी का उनके जो ग्रुप्स के अंदर क्या काम होता है, कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली अगर जगत गुरु अपनी बाइंडिंग में से अपने चेलों को निकाल कर बाहर फ्री नहीं करते तो ठीक नहीं है। मतलब ये है कि मैं अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं तो मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़े रहिए। मेरा पर्पस ये है कि आपको ज्ञान मिल रहा है, आप परमात्मा की भक्ति में लग रहे हैं, तो आप परमात्मा की भक्ति करिए, उसके साथ जुड़िए, उस ईश्वर के साथ जुड़िए जिसका मार्ग मैं भी दिखा रहा हूं आपको। तो ये जगत गुरु का यही काम होना चाहिए। बट अगेन वो सेम बात है कि उनकी वो वहां पर 70,000 60,000 लोग आते हैं एंड बत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, वो सब करते हैं। मुझे कभी नहीं समझ आया कि मोमबत्ती जलाने से दुनिया में क्या होता है, मगर चलाते हैं, ठीक है। बट वो बोलते जो है वो नॉलेजेबल बातें बोलते हैं, और कम से कम ये अच्छा है कि वो सारी दुनिया में हमारी जो बेसिक हिंदू की वैल्यूज है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये रविशंकर भी कर रहे हैं, उनका भी अच्छा है। तो ये दोनों के बारे में तो मेरा ये विचार ये है। बाकी वट एवर यू गेट फ्रॉम वेर एवर एंड इट इज नॉलेज, टेक इट, टेक इट। मैं यही कहता हूँ कि जुड़िए मत, जुड़ने से अवॉइड करिए, बस इतना ही कहता हूँ। तीसरी बात, ब्यासा वाले राधे श्याम राधा श्याम वाले राधा, ये क्या कहते हैं उनको, राधा स्वामी। हाँ राधा स्वामी वाले, जो ब्यासे वाले राधा स्वामी हैं, इनके मैंने जो थोड़े दो चार, और मैं दो चार लेक्चर्स जो इनके सुने हैं ना, मैंने इनके लेक्चर्स जो हैं वो काफी एक लंबी सीरीज में 2006-2007 में ज्यादा सुने थे। 7 या 8 के बाद मैंने छोड़ दिया सुनना। उस वक्त मुझको यही समझ में आया था कि ये बातें करते हैं ठीक, मगर ये कुछ ज्यादा ही क्या कहूँ उसको, कंटेमिनेटेड इनकी टॉक्स है। मतलब ये है कि ये आपको ये बोलेंगे कि ठीक है परमात्मा का नाम लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नहीं, परमात्मा से भी बड़ा काल है, तो काल की पूजा करिए। फिर आपको बताएंगे कि काम जो है उसका मतलब कामना नहीं है, काम का मतलब सिर्फ सेक्स है। तो उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भगवान कृष्ण काम की बात करते हैं पूरी गीता में, तो वो काम कहीं भी कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है,
वो सारी जगह सेक्स है। अब ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वगैरह में गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी से होता ये है कि आपकी पूरी समझ चेंज हो जाती, पूरी की पूरी समझ चेंज हो जाती। सो मैंने जब इनको सुना था तो ये सब चीजें सुन के मेरे को थोड़ा अटपटा लगा था, तो मुझे लगा ये दे शुड नॉट बी टॉकिंग लाइक दिस। सो मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। सो दिस इज माय ओपिनियन ऑन राधा स्वामी गाइस ऑफ ब्यासा। मगर वही बात होती है कि डिजर्निंग जो एक होती है ना क्वालिटी, वो होनी थोड़ी मुश्किल होती है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण कामनाओं की बात जब करते हैं गीता में, तो वो डिजायर्स की बात करते हैं, सारी इच्छाओं की बात करते हैं। वो कहीं पर भी उसको सेक्स के साथ अटैच नहीं करते। तो लेकिन अब ये कोई नया सुनने वाला होगा या उनके सुनने वाले कोई होंगे, बोलेंगे वाह वाह क्या अच्छी बात कही, एकदम ठीक है। तो नहीं, ये मेरे एक जानने वाले पीयूष जी, उन्होंने मेरे को बताया कि इसको ज्वाइन कर, क्योंकि मैं कभी इन बाबाओं को मानती नहीं हूँ और ना मैंने कभी इनको सुना है, तभी मैंने आपसे पूछा कि इनके बारे में आपकी क्या राय है। नहीं, मैंने जो आपको बताया मैंने वही सुना है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी हो अब सकता है। ये अब ये दूसरी बात ये एक और है कि काल सबसे बड़ा है, क्योंकि परमात्मा भी काल के अंदर बंधा हुआ है। अब इसकी आर्ग्यूमेंट्स मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अल्टीमेटली तो परमात्मा ही काल बनाता है या सब कुछ बनाता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब आप देख लीजिए कि अगर उसने आपके, अब मेरे साथ जैसे वन ऑन वन एक उनके काफी सीनियर इंसान की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जब आप बात करते हैं कि सृष्टि इतने सालों की है, इतने 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 4,320,000,000 ईयर्स चलेगी, और उसके बाद वो 4,320,000,000 ईयर्स के लिए शांत रहेगी, चुप रहेगी, एकदम कुछ नहीं दिखेगा, फिर वो शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो टाइम एक काल है। तो इस काल के अंदर परमात्मा बंधा हुआ है, तभी तो उसको इसी तरह काम करना पड़ता है, इसलिए काल की पूजा करनी चाहिए। अब ये आर्ग्यूमेंट्स के लिए तो आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट इस तरह है कि वो अल्टीमेटली तो परमात्मा ने ही अपने लिए नियम बनाए हुए हैं, जिन नियमों को परमात्मा फॉलो करता है वो कभी भी उनको तोड़ता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि नियम बनाने वाले से बड़े हो जाते हैं। जो नियम बनाता है, जो लॉ बनाता है, लॉ उससे बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है ना? नियम जो है वो नियम बनाने वाले से बड़े नहीं हो जाते। सो ये एक, अब ये सारी बातें वही है। देखिए मेरे लिए अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, मेरे लिए होता ये है कि मैं सारी की सारी चीजों को वैदिक वैल्यूज के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर देता हूँ, कि मेरे को जो वेदों ने पढ़ाया है, जो वैदिक मैसेजेस मेरे लिए हैं, मैं उसके ऊपर टेस्ट करना शुरू करता हूँ। अगर उसके ऊपर खरी उतरती हैं तो मैं मानता हूँ और चलता हूँ आगे, अगर नहीं उतरती हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। सुन लेता हूँ, जो सुनाता है कुछ मैं सुन लेता हूँ, जगत गुरु की बातें सुन लेता हूँ, अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं फिर वो एक लेवल के बाद मैं वो वैदिक पराकाष्ठा पर, टेस्टिंग एग्जामिनेशन पर सबको उतार लेता हूँ। और फिर मेरे से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं देन आई अंडरस्टैंड कि ओके, इट्स ऑल राइट इफ आई एम गोइंग टू रीड माय बुक्स रादर देन फॉलोइंग सच पीपल। दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी। अब इन सब के बाद मैं बात करता हूँ बाबा रामदेव के ऊपर। जितने भी ये बाबा हैं, जितने भी ये गुरु हैं, इन सब में से बाबा रामदेव एक अकेला ऐसा इंसान है जो कि वैदिक वैल्यूज के ऊपर चलता है, जिसकी बातें, जिसकी प्रवचन सब वैदिक सिस्टम के ऊपर बनी हुई होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो भी योग को ही अपना सहारा लेते हैं, बिकॉज उन्होंने योग दर्शन पे बहुत काम किया है और वो योग पर भी काम करते हैं और आयुर्वेद पर भी काम करते हैं। अब जैसे जैसे एक टाइम था, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, मैंने 1999 में ये कहा था अपने एक ग्रुप में, यहाँ पर जहाँ पर मैं टेम्पल वगैरह में जाया करता था रेगुलरली, आर्य समाज में जाया करता था। मैंने कहा था कि अगला पीरियड जो है वो योग को बिलोंग करेगा। अगर आप योगा कर सकते हैं और योगा पे मॉनिटरिंग करके एकदम कंट्रोल करके लीडर बन सकते हैं, तो सारी दुनिया फॉलो करेगी, क्योंकि योगा का आने वाला है टाइम। ठीक वही हुआ था। और अब उसी तरह से मैं कहता हूं कि जो आने वाला टाइम है वो आयुर्वेदा का है। ठीक इसी तरह से जो नेक्स्ट 10 साल 15 साल होंगे वो आयुर्वेदा को बिलोंग करेंगे। तो ये दोनों काम, योग का भी और आयुर्वेद का भी, ये दोनों काम सारी दुनिया में बाबा रामदेव ने प्रचलित किए हैं, पॉपुलराइज किया है। तो इस चीज के लिए तो मैं बाबा रामदेव को सलाम करता हूँ।
दूसरी बात, इतना तमका शमका होने के बावजूद वो कहीं पर भी ऐसा नहीं करते कि मैं अपने चेलों चपाटों के साथ अपने पूरे ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। वो अकेले आते हैं या उनका एक हेल्पर आता है और बाकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइजर करने वाले होते हैं वही होते हैं वहां पर। उनका क्राउड नहीं आता। थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको? और तीसरी बात, एक कपड़े में एक ऊपर कपड़ा पहनते हैं बिना सिलाई का, एक नीचे कपड़ा पहनते हैं बिना सिलाई का, बस। कोई तामझाम नहीं है, कोई ड्रेसअप नहीं है, कोई बहुत बड़ी गारमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं। वो इनमें से कुछ नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि उनको मालाएं पहननी है अपने गले में या अपने और कुछ हाथ में पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी चीज उन्होंने अपने नाम पर नहीं की हुई। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज की हैं और बहुत बड़ा बिजनेस का मॉडल सेट किया है। और उन्होंने जो बिजनेस का मॉडल सेट किया है बहुत ही सक्सेसफुल है। मैनेजमेंट की नजर से तो वो देखना चाहिए कि इट इज नथिंग नथिंग इज बेटर देन दैट मॉडल। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अपने नाम पे कुछ किया हुआ है। ही ओन्स नथिंग। He might be on advisory board. He might be there going on telling them people what to do, but he does not own any share in anything. तो वही निष्काम सेवा कर रहे हैं ना। सो इन सब में से अगर मैं किसी को, अब मैं बाबा रामदेव से भी 2 बार मिला हुआ हूँ, आई हैव मेट हिम ट्वाइस, लेकिन मैं उनसे वन ऑन वन बात नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा क्राउड में बिजी रहते हैं और उनका टाइम इतना स्केड्यूल रहता है कि मैं वन ऑन वन उनसे बात नहीं कर पाया। उनसे बस 2 मिनट 1 मिनट ही हेलो हाय हुई है, नमस्ते हुई है, कैसे हैं आप वगैरह, वही हुआ है। मेरा परिचय लिया उन्होंने, आप कौन है पीयूष जी वगैरह, बट दैट इज इट। एंड आप तो हमारे अपने आदमी हैं पीयूष जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, दैट्स हाउ ही स्पोक टू। तो इसके बियॉन्ड जितना है वो पब्लिक में मैं जो देखता हूँ या पढ़ता हूँ वही बता सकता हूँ। सो दिस इज माई टेक ऑन ऑल ऑफ दीज पीपल। अब मेरे मेरे विचार हैं। आई डोंट इम्पोज ऑन एनीबडी। आप लोगों को ठीक लगे फॉलो करिए, नहीं ठीक लगे छोड़ दीजिए, जैसा लगे वो करिए, ठीक है ना। अगर आपको अपनी डिजर्निंग इंटेलिजेंस से लगता है कि हमको ये समझना है वो समझना है, दैट इज ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइन ऑफ व्हाट आई थिंक एंड व्हाई डू आई प्रेफर। क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना के रखी हुई हैं कि मैं वैदिक वैल्यूज के ऊपर ही चलूंगा, वही बताऊंगा बस। तो दैट इज व्हाई आई फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली। अब एक अरुणा जी ने बात की है और एक केतु जी ने प्रश्न पूछा था, उस पर आ जाते हैं। तो अरुणा जी की और केतु जी की दोनों की बात जो है वो कर्म और कर्म फल के ऊपर। अच्छा, मैं उसके पहले पूछता हूँ कि ये इसके बारे में कुछ पूछना है या कहना है आप लोगों ने, जो बाबा वगैरह की बात की है हम लोगों ने। पीयूष जी मैं कुछ कहूँ? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए ना केतन जी। अच्छा, 2-3 पॉइंट है और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है मगर लिटमस टेस्ट है। ये लिटमस टेस्ट के लिए दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र ये कहता है कि कोई भी चीज का जो नॉलेज है या ज्ञान है, हम लोग बाबा के पास क्यों जाते हैं? नॉलेज के लिए, समझने के लिए। तो कोई भी चीज का जो ज्ञान है उसमें 3 चीज होती है। ज्ञाता होता है, मतलब जिसको ज्ञान पाना है, और ज्ञेय होता है, मतलब जो चीज के बारे में समझना है। और वो दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें से ज्ञान पैदा होता है। अभी जो कोई भी व्यक्ति अच्छा, पहले दर्शन शास्त्र पूरा करेंगे एकदम सिंपल वर्ड में। अभी ये दोनों का इंटरेक्शन होकर जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करता है। मतलब जो चीज के बारे में जानना है उसको प्रकाशित करता है, उसको समझाता है, उसको दिखाता है, उसको समझ में लाता है। और वो भी वो जो व्यक्ति है उसकी समझ के हिसाब से समझ में लाता है। जैसे छोटे बच्चे या चांद को देख के उसको दूसरी चीज से समझता है इंटरेक्शन से, और बड़ा आदमी वही चांद को देख के दूसरी तरह से समझता है। मगर मेन चीज वो प्रकाशित किसको करता है? वो ज्ञेय को प्रकाशित करता है। जो कोई भी बाबा, जो कोई भी व्यक्ति है, वो अगर खुद को प्रकाशित करे, उसको प्रकाशित करना है, वो जो काम करता है उससे क्या
ज्ञेय प्रकाशित होता है? ये प्रश्न पूछे अपने आप से, ये लिटमस टेस्ट है। अगर उससे ज्ञाता प्रकाशित होता है या उससे ज्ञान प्रकाशित होता है तो नहीं चलेगा, खाली ज्ञेय प्रकाशित होना चाहिए, ये दर्शन शास्त्र कहता है और बहुत ही सटीक कहता है। ये टेस्ट करेंगे ये गीता तो के 18 चैप्टर में है, ट्रायो। हाँ हमने उस हाँ पर बात भी की थी, मगर हाँ आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है, एकदम ठीक, बहुत अच्छा हाँ, कहा। तो जो कोई भी बाबा ज्ञेय को प्रकाशित करा सके वो सही बाबा है, पहली बात। ये एकदम लिटमस टेस्ट है। वो अगर वो नहीं करा सके, वो ज्ञान को प्रकाशित करे या ज्ञाता को प्रकाशित करे, तो वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से बराबर नहीं है, तो उधर वो फेल हो जाएगा और नेचुरली उसकी एक्शन वो हिसाब से रहेगी, तो वो तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये बाबा फेल है। तो ये दर्शन शास्त्र एकदम बहुत ही एकदम सटीक तरीके से ये कहता है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से बाबा को सिलेक्ट करना ये भी तो है। अभी अर्जुन को अगर हम बोले कि तुम बौद्ध धर्म को फॉलो करो तो नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म इस था ही नहीं नहीं था। नहीं, पॉइंट आज के अर्जुन को हाँ, तो अपना जो वर्ण है ना, वो हिसाब से ज्ञान को फॉलो करो, ये दूसरी बात हो गई। अगर मैं क्षत्रिय हूं तो पॉलिटिक्स में जाओ, और वो जो सिखाता है, जो कोई भी व्यक्ति वो लाइन सिखाता है उसको फॉलो करो। अगर मैं वैश्य हूँ, अब कोई बोलेगा मगर मुझे पता नहीं मैं कभी क्या हूँ, क्योंकि आजकल तो सब भेलपुरी हो गई। तो आपकी खुद की नेचर देखो ना, मुझे पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कमाने में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है, मुझे सोना गहने में इंटरेस्ट है, तो आप वैश्य हो। आपको अगर बहादुरी में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप क्षत्रिय हो। आपको आपको गरीब रहूंगा तो चलेगा, मगर सिद्धांत को पकड़ के रखूंगा ऐसा दिमाग है, तो आप ब्राह्मण हो। और वो हिसाब से आप अपने गुरु को सिलेक्ट करो। इसलिए गुरु गुरु कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु भी सही होता है, मगर गुरु और चेला जो तरीका होता है ना, इसलिए तो बोलते थे कि क्षत्रिय को ही शस्त्र विद्या सिखानी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, वैश्य को शस्त्र विद्या नहीं सिखानी है। इसलिए अगर शस्त्र विद्या सिखाने वाला गुरु सही भी हो, वो वैश्य बच्चा अगर उसको सिलेक्ट कर लेगा आज से तू मेरा गुरु, तो वो जमेगा नहीं। इसलिए दूसरी पॉइंट ये आई, पहली पॉइंट थी दर्शन शास्त्र की, दूसरी पॉइंट ये आई कि अपनी नेचर कौन सी है वो हिसाब से गुरु सिलेक्ट करो। हाँ, स्वधर्म स्वकर्म। हाँ, स्वकर्मणा तमर्भच सिद्धि विन्दति मानव, गीता में कहा है। बिल्कुल। आपका जो व्यक्ति धर्म है, जिसको हम लोग स्वाभाविक धर्म कहते हैं, आप जो स्वाभाविक धर्म से पैदा हुए हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करके वो स्वाभाविक धर्म के हिसाब से जो ज्ञान प्राप्ति करनी है वो करो, तो आप और सक्सेसफुल बनोगे। अपनी एजुकेशन के हिसाब से। हाँ, फिर कोई भी एजुकेशन हो, वो आध्यात्मिक एजुकेशन है, जो कोई भी है, मगर वो बाबा को सिलेक्ट करो, नहीं तो आप आप बाहर निकल के बोलोगे ये बाबा गलत है। बाबा भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, मैचिंग गलत हो गई भैया, वो गधे के साथ में आदमी की लड़की की शादी करवा दी, तो दोनों का संसार नहीं चलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। सॉरी, मेरे एग्जाम्पल थोड़े हंसने वाले होते हैं। चेतन जी बहुत अच्छा था ये तो। हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया था। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, अपने खुद को भी तो झांको भैया। अगर आप बाबा के साथ में ज्वाइन हुए क्योंकि मुझे भी उसमें से पैसा मिले, मुझे भी उसमें से शोहरत मिले, तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई किसी बाबा को बुरा कहने की या किसको। पहले तो खुद के अंदर ही झांक के देख लो। और एक इसके लिए बाबा के लिए दूसरा एक है, वो गीता के अंदर उसका क्लियरली श्लोक है, उद्धरेदात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आपका उद्धार आप खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। हाँ, इसलिए बिल्कुल ये सही कहा बाबा का आपने। जो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल क्लियर है। अगर गीता पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर है। मगर कभी कभी क्या होता है, उसका जो उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, वो हम लोग ऑरेंज तो लेते हैं, उसका जूस तो निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अगर पता नहीं है तो जूस फेंक देंगे और छिलके खाते रहेंगे। ठीक। वो मेहनत फुकट जाएगी।
तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये 3 चीजों को ध्यान रखे। पहला दर्शन शास्त्र, ये लिटमस टेस्ट है। अगर ये लिटमस में अगर बाबा पास हो गए ना तो बाबा सही है। दूसरी बात सही है कि गलत है, मैं उसके पास जाना चाहिए क्या नहीं, वो मेरे वर्ण के हिसाब से मैं नक्की करूं। और सूटेबिलिटी। तीसरी बात, उसके पास जाने के बाद भी मेरा उद्धार मेरे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी फेल होने वाले बच्चे होंगे ना। ठीक बात। हाँ, ये 3 को देख के बाबा को सिलेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, आराम से जाओ। और किसी के भी लिए प्री मेडोना, हम लोग इंग्लिश में प्री मेडोना वर्ड है उसके लिए, वो मतलब पूर्वा, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पूर्वाग्रह। पूर्वग्रह। हाँ, कोई पूर्वग्रह रखने की जरूरत नहीं है, वो आप जाओ। मगर एक बात और भी है पीयूष जी, कि अगर 100 जगह पे 1-1 फुट का खड्डा खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा, एक जगह पे 100 फुट खोदने से पानी मिलेगा। तो फिर दर बर दर भटकना नहीं है। और हमारे पास में तो इतने सारे अच्छे अच्छे वेद हैं, और सबसे बड़ा तो श्रीमद् भगवत गीता है। मैं हमेशा उसको प्रमोट करता हूँ, मैं खुद भी उसके ऊपर बोलता हूँ। भगवत गीता को पकड़ो, अरे उसके अंदर पूरा डिटेल है एकदम, और खुद पकड़ो, उठाओ। कोई मुझे आके सिखाए, कोई मुझे करे, अच्छी बात है, सीखो दूसरे के पास से, खुद नहीं समझता है तो, मगर खुद ही उठाओ। पीयूष जी, मैं कभी कभी कहता हूँ कि किसके भी अगर हम लोग टेस्ट करना है ना, कोई बोलता है अरे बहुत बढ़िया आप हमारे घर पे आइए, उसके घर पे जाना है और उसको बोलना है आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता है। पहला तो क्वेश्चन ये है, अगर उसमें है तो 50% मार्क मिल गए, पास हो गए। और फिर वो जब आती है ना गीता, वो इतनी अच्छी कंडीशन में रहती है, उसकी बाइंडिंग ब्यूटीफुल, एकदम अच्छे से संभाल के रखा है। मैं बोलता हूँ ये यूजलेस है। कभी घर खुला ही में नहीं। गीता, घर में तो गीता फटी होनी चाहिए, एकदम फटी पुरानी, जिसके पेज निकल गए हैं, ऐसी गीता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि और रोज उसमें खोल के कहीं कुछ रोज लिखा पढ़ते हैं। होना चाहिए, हाँ, रोज खोल और के उसमें रोज कहीं कुछ पढ़ते हैं। लिखा मार्क्स, हाँ उसमें नोट्स लिखे होने चाहिए गीता नोट्स, में। अरे इतनी फटी पुरानी होनी चाहिए ना कि अरे अभी ये फट गई है, अभी मैंने 1 साल पहले ली थी, दूसरी लेनी पड़ेगी, ऐसा होना चाहिए। वो इतनी अच्छी सी बुकलेट लाते हैं जैसे अभी अभी स्टोर में से निकाल के दे दी। तो मैं फिर हाँ। उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, बोलता हूँ अच्छी बात है आप रखते हैं, बहुत बढ़िया है, थोड़ा खोल के भी देखना कीजिए। ठीक बात। ठीक बात, खरीदी है तो बढ़िया पढ़ा भी करिए। हाँ, नहीं तो मेरे पास है बहुत बढ़िया, ये वो पैसा कर सकते हैं। शोरूम में डेकोरेट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सब लोगों को बताने के लिए कि देखो मेरे पास ये भी। बात। तो एनीवे, दूसरों की बात जाने देंगे, क्योंकि दूसरों का नहीं, खुद का सोचना चाहिए। खुद का अगर उद्धार करना है तो उद्धारे आत्मानम नात्मानम वसते, बस इतना ही कहना था। देखिए एक बात तो जरूरी है कि हर इंसान को किसी ना किसी गुरु की जरूरत तो रहती है। Somebody has to tell you what to follow and what to do. ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी बस वो सिलेक्शन जो इन्होंने बता दिया ना आपको कि ये लिटमस टेस्ट, वो तीनों ही बातें गीता में दी हुई हैं सारी की सारी। ये लिटमस टेस्ट जो उन्होंने बताया आपको, ये बिल्कुल ठीक बताया आपको, ये ध्यान में रखना ही चाहिए हमारे को। तीनों चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज एक और क्या होती है कि जैसे मैं कहा करता हूँ कि जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, और आपकी अपनी थिंकिंग और चिंता और चिंतन और मनन आपका अपना होता है, तब आपको पता चलता है कि जो मेरे पिताजी थे, वो कभी-कभी ये चीज़ ठीक नहीं भी करते थे। तब आपको लगता है कि जो मेरी माँ थी, शायद उसने ये ठीक नहीं कहा, या उसने कहा मगर ये आजकल वैलिड नहीं है, पुराने ज़माने में होता हो। कम से कम इतना डिज़र्न तो आप, इतना तो आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं ना। उसी तरह से गुरु का भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि यहाँ तक तो मेरे को फिज़िक्स पढ़नी थी, तो यहाँ तक फिज़िक्स ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं फिज़िक्स के गुरु के पास नहीं जा सकता। या मुझे यहाँ तक पढ़ना था, जो मैंने समझना था समझ लिया, इसके बियॉन्ड अब ये गुरु की मेरे को जरूरत नहीं है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं या वेदों की वाणी है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। ठीक है, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ना भी समझना भी मुश्किल होता है, मगर फिर उस चीज की उसकी हमने लास्ट वीक की थी ना कि आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाउ टू गेट यूज टू गेटिंग इनटू इट, ये करना पड़ेगा। आशीष जी क्या पूछ रहे हैं, आप पहले पूछिए। मैं ये पूछ रहा था जो केतन जी ने बताया ना लिटमस टेस्ट के बारे में, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे थोड़ा सा उसमें और समझना है थोड़ा सा कि इफ पॉसिबल बाय वे ऑफ एग्जांपल कि कोई ऐसे गुरु जिसका एग्जाम जिसके थ्रू मतलब जो बताया ना कि मैं वो समझ लास्ट वर्ड जो बताया ना कौन प्रकाशित होना चाहिए, वो मुझे समझ नहीं आया मुझे वो ये नहीं देखिए 3 चीजें ट्रायो इन्होंने बताया है जो गीता में समझाया गया है कि एक ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान।
ओके जो ज्ञाता होता है वो होता है, जैसे मैंने कुछ सीखना है या समझना है, मैं चेला हूं तो मैं ज्ञाता हूं, पूछने वाला हूं, इंक्वायरर हूं। जो ज्ञान होता है वो नॉलेज है। जो ज्ञे होता है वो मैं जो जानना चाहता हूं वो है द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट। ओके ठीक है। अब मैं अगर फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट तो मैं हूं, मैं ज्ञाता हूं। फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज्ञेय हैं, और जब वो मुझे पता चल जाएगी बात, तब वो हो जाएगा मेरा ज्ञान। ठीक जी है ना। जी तो इसमें ये है कि मेरा ज्ञेय क्या है, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू रियली नो, व्हाट एम आई इंक्वायरिंग। सो दैट इज द मेन लीड, दैट शुड बी द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही है ना कि सब्जेक्ट क्या है जो आपको पढ़ना है। भाई आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आप किसी अकाउंटेंसी के स्कूल में मत जाइए ना, मैथमेटिक्स के स्कूल में जाइए। ज्ञेय तो वो है ना, ज्ञेय वो है जो आपको चाहिए, जो मुझे जानना है, पढ़ना है, वो ज्ञेय है। ठीक है। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लिटमस टेस्ट की बात करी कि कौन से, अगर किसी गुरु से एक बात करके या ज्ञान लेने से अगर ज्ञान प्रकाशित होता है या ज्ञाता प्रकाशित होता है तो वो सही गुरु नहीं है, या तो ये बताया ना केतन जी ने शायद। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि या तो वो बोलने वाला अपने ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, बाबा अपने ऊपर इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है, या अपने नॉलेज को शो ऑफ कर रहा है। ओके दोनों चीजें आ जाती हैं। या वो आपको बहुत ज्यादा आप कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए कि आप मेरे पास ज्वाइन हो जाओ और अब कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं कि वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हाईलाइट कर रहा है। अगर वो हाईलाइट इन किसी में से कोई भी चीजों को कर रहा है तो देन ही फेल्स द लिटमस टेस्ट। यही राइट बोल ओके रहे हैं, यही बोल रहे हैं केतन जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, समझ ठीक है गया ना। मैं, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सुनील जी। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट शेयर करना चाहती थी कि आपने एक बार बोला था अपने टॉकिंग में कि जो असली संत वही होते हैं जिनकी कथनी और करनी सिमिलर, मतलब सेम होता है, जो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो रामदेव बाबा का मैंने यही फील किया है, मैं उनके रिकॉर्डिंग्स और योगा बहुत देखती हूँ, तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं, तो वो मुझे शुरू से बहुत उसमें सच्चाई दिखती थी। मुझे बीके शिवानी है, आपने सुना होगा शायद उनको भी, जी। उनका और गौर गोपाल दास, तो मुझे इन दोनों का भी बहुत अच्छा लगता है, तो जस्ट वांटेड टू नो कि आप अगर जानते हैं तो। गौर गोपाल दास का, हाँ ही इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो अपने पॉइंट्स को बड़े इंटरेस्टिंगली और बड़े लाइट वेट तरीके से रखते हैं। सो सुन लीजिए, मैसेजेस अच्छी हैं उनके, जो भी अच्छा लगे सुन लीजिए। पर मेरे को नहीं लगता कि गौर गोपाल दास कोई चेलों का वो बनाते हैं कि नहीं बनाते, चलाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो दैट। होंगे, उनके भी चेले जरूर होंगे, मगर गौर गोपाल दास की ये खूबी है कि वो लाइट तरीके से अच्छी अच्छी डीप बातें समझा देते हैं, तो अच्छा लगता है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, जो वो बीके बच्चे के शिवानी, लिए। हाँ जी, जी, सॉरी बोलिए। वही बेटे को मुझे सुनाना होता है ना, जैसे कभी उसको कुछ जैसे मैं उसको बोलती हूँ देखो सर का टॉक है सुनो, तो थोड़ी देर सुनेगा फिर वो चला जाएगा, क्योंकि हम लोग का टॉक जो है उसको सीरियस टॉक लगता है। सीरियस लग जाता है। लेकिन मैं उसको स्टोरी फॉर्म में जब वो कभी गौर गोपाल दास का सुनाई हूँ तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुनता है, तो मुझे वो चीज थोड़ी अच्छी लगी थी उनकी, ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है। बीके शिवानी, खींचेंगे हम। बीके शिवानी जी का जितना नॉलेज है वो सारा का सारा बोरोड एंड स्टोलन नॉलेज है। वो अपनी बात छुपा कर करते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो कभी गीता की कोई नॉलेज को पकड़ेंगे, कभी किसी दर्शन को पकड़ेंगे, कभी वैदिक नॉलेज को पकड़ेंगे, उसको अपना बना के बोलेंगे, बट अल्टीमेट पर्पस उनका बिल्कुल अलग होता है। ब्रह्म कुमारी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारियों की ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने शुरू किया था, मैंने उसको एक बार उस इंसान को देखा हुआ, पंजाबी आदमी था वो, मैंने एक बार देखा हुआ उसको कलकत्ता में। इन्होंने जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी तो इन्होंने क्या किया था, एक सेंटर ले लिया था, और सेंटर के अंदर हम आपको मेडिटेशन भी कराएंगे और आराम भी कराएंगे। सो जितने भी शहर के पैसे वाले लोग थे उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, पर्सनल इनविटेशंस कि आप आइए। तो जितने भी मिलियनर्स, करोड़पति, बिजनेसमैन जितने भी थे, सबको इन्होंने ऑर्गेनाइज करके, और ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे। सो दे वेंट थ्रू द एसोसिएशंस। सो अगर सपोज करिए कि आप एक टायर डीलर्स हैं
और आपकी एक टायर डीलर की एसोसिएशन है, सो दे वुड अप्रोच द एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन के सेक्रेटरीज को बुलाएंगे कि आपके सारे मेंबर्स में हमारा ये सर्कुलेट कर दीजिए। दिस इज हाउ दे अप्रोच्ड। और फिर क्या होता था, फिर अपॉइंटमेंट्स दिया करते थे। नाउ दे always had young women working for them, always the young women working for them। वो जो आते थे लोग वहां बैठने के लिए, वो पहले उनको रिलैक्स कराएंगे, फिर मेडिटेट कराएंगे। सो रिलैक्स कराने के चक्कर में मसाजेस भी होती थी और बाकी दूसरे सब काम होते थे। दैट द वुमन इज अवेलेबल टू यू, यू कैन यूज द वुमन, एंड देन आफ्टर दैट नाउ यू आर सो रिलैक्स्ड एंड यू आर फीलिंग गुड, अब हमारे पास बैठ जाइए, हम आपको एक ज्योति दिखाते हैं। फिर वो दे यूज्ड टू डू ऑल दोस ट्रिकरीज ऑफ बत्ती जला दी, ज्योति दिखा दी, सर पर यहाँ पर एक टंग करके मार दिया तो आपको थोड़ी देर के लगेगा कि आवाज हो रही है, अंदर सुन रहे हैं आप, वो सारी चीजें कराते थे। So this is how Brahma Kumari became popular and this is how they entrapped these people। कि अब हमको पता चल गया कि आप आए हैं और आपने हमारी औरत के साथ ये काम किया है, अब आप हमसे अलग नहीं जा सकते, आप हमको डोनेशन देते रहिए, फंस गए आप। So blackmailing, this is how the organization became big and that's how they started working on। Principles जो इनके हैं कोई नहीं, कोई इनके अपने principles नहीं है, लेकिन now because they have to gather more people, get bigger clientele and bigger mass base, तो ये यही करते हैं कि borrowed principles को बोलते हैं, जो बीके शिवानी बोलती हैं, वो सब borrowed इधर उधर से लिया हुआ उन्होंने वो बोलती हैं। कई बातें ठीक बोलती हैं, कई बातों में गड़बड़ कर देती हैं बिकॉज उनका अपना नॉलेज नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने काफी दिनों तक उनको सुना हुआ है, बिकॉज आती थी टीवी पर और सुना जाता था तो मैं सुनता रहता था। लेकिन ये मुझे पता चल जाता कि यहाँ तक तो ये ठीक बोल रही है, पर यहाँ जैसे ही इसने अपना निष्कर्ष निकालना शुरू किया, अपने कंक्लूजन ऐड किए, वहां गड़बड़ हो गई। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए मैं बीके शिवानी और ब्रह्म कुमार से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। I really don't really want to entertain them at all। ठीक है, आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, कोई समझ में आ रही है बात, सुन लीजिए। वही बात है कि सुन लीजिए, बस अटैच मत होइए, वही बात। यहाँ युक्ता जी क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं इसी पर ही जो आप बात कर रहे हैं उसी पर ही थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं जो बीके में चली गई थी वो, तो मैंने जहाँ तक देखा है तो आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी बस वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और फिर कहीं और नहीं जाओ, कहीं और भटको नहीं, और अपने को मतलब इतना खींचते हैं अपनी तरफ कि भी वो आदमी कहीं और नहीं चला जाए कहीं पर। और जिस तरह आपने कहा कि वो स्टार्ट किया था उन्होंने कि जो महिलाएं थी घर से सताई हुई थी वही ज्यादा जाती थी, क्योंकि वो घर में अपने बहुत दुखी थी अपने पति से, ससुराल से, या कोई भी कारण हो सकता है। तो उनको उन्होंने मतलब ये कहा कि भी वहां जाके उनको थोड़ी शांति मिली, या कोई थोड़ा प्रोत्साहित करने वाला आदमी मिल गया, थोड़ा उनको अप्रिशिएट करने वाला मिल गया। लेकिन उनकी जो लिटरेचर है वो अच्छा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको बुलाती हैं लेक्चर्स देने के लिए, स्ट्रेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो उसके हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अदरवाइज जैसे आप कह रहे हैं कि उनमें कुछ वो नहीं है, तथ्य नहीं है अपना, क्योंकि मैंने जो हमारे रिलेटिव है मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। तो जो लिटमस टेस्ट अभी बताया था केतन जी में, वहां तो ये फेल हो जाते हैं ना। हाँ जी, वही बात है ना सारी। और मेरे लिए दूसरा तो वही मैंने ये भी इम्पोर्टेंट देखा है कि ये जो जितने भी गुरु हैं या जो कुछ भी हैं, मे भी वो गुरु तो ठीक होंगे, अच्छे हैं, मतलब नॉलेज है, सब कुछ है, या उनके चेले जो हैं वो ठीक से उनको मतलब उसको उसका प्रचार नहीं करते हैं। कि वो फिर ये क्यों कहते हैं कि गुरु की पूजा करो, एक ईश्वर की, एक भगवान की पूजा क्यों नहीं करो फिर? नहीं तो ये ठीक है, ब्रह्म गुरु कुमारियों मार्ग में दिखाने वाला है, दैट आई एग्री कि नहीं, गुरु ब्रह्म मार्ग कुमारियों में दिखाने भी गुरु की पूजा ही है ना। अब तो वो नहीं रहे, जिन्होंने शुरू किया था वो नहीं रहे, लेकिन वो पूजा तो वहां गुरु की ही है ना। वहां भी गुरु की पूजा है ना, वहां भी उनकी स्टैच्यू, उनकी फोटो बना के रखी हुई है, उनके पैरों को आप पहले हाथ लगाते हो, उन्हीं के नाम की आप माला पहन लेते हो। बिल्कुल वहां भी बिल्कुल। गुरु की पूजा है ना, उन्हीं तो के अब ये नाम की। गुरु
चाहे अच्छे भी हों, ठीक हों अपने हिसाब से, वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा होगा कि मेरी पूजा करो, पर उनके जो चेले हैं वो हो सकता है इस तरह से वो कर रहे हैं कि बस गुरु ही कोई पूजा करो और किसी की नहीं करो। नहीं, ब्रह्म कुमारियों में तो मेरे को जहां तक मुझे पता है, वहां पर तो इन्होंने वो लेडीज का ग्रुप इकट्ठा ही किया था कि मेरी पूजा करो और लोगों को बताओ मेरी पूजा करें, हाँ जी, और हाँ मेरे जी, लिए ही तुम सब काम करो, और ये सब उल्टे सीधे काम करवाते थे वो औरतों से। हाँ जी, हाँ तो जी। ये तो मुझे पता है। तो ये तो मेरे मतलब मेरे फादर का भी आंखों देखा हुआ है, मेरा भी आंखों देखा हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है इस बात का। चलिए, और बात कोई इस पर आज? पीयूष जी, जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, और जब आप पहला अध्याय लेंगे ना हाँ जी, अभी, तो वो अध्याय में ज्यादा करके तो पहले डिस्क्रिप्शन है सब वो, और वो किसने शंख बजाया, क्या किया, पांचजन्य ऋषिकेश वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। मगर उसका इम्पोर्टेंस मुझे भी इसलिए लगता है क्योंकि जब तक वो विषाद नहीं होता ना, जब तक ज्ञान नहीं मिलता। आदमी को भूख लगनी चाहिए, आदमी को प्यास लगनी चाहिए, आदमी को चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए वो पॉइंट से मुझे लगता है विषाद का जो अध्याय है ना अपना, वो इम्पोर्टेंट भी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल वैसे बिल्कुल उसमें ठीक। डिटेल कम है क्योंकि वो तो लास्ट में खाली वो उपासित उपासित वो रथ में पीछे जाके बैठ गया, वहां एंड हो जाता है। मगर मेरे ख्याल से वो क्यों इतनी नीड हुई, और वो नीड मेरे लाइफ में भी होनी चाहिए, नहीं तो गीता पढ़ के कुछ फायदा नहीं। सब मतलब वो पॉइंट से जरा आप लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। नहीं, वो अर्जुन के क्वेश्चंस जो हैं, वो हाँ क्वेश्चन तो समझने ही पड़ेंगे ना, हाँ, और उसमें क्योंकि वो स्त्री क्वेश्चंस को, का आंसर ही तो कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में वो जो स्त्री बिगड़ जाएंगी वो जो पॉइंट है ना, हाँ वो बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, हाँ, ये हाँ दो शब्द बिल्कुल है ना जो, हाँ, बिल्कुल, वो वर्ण और वर्ण संकर, ये 4-5 हाँ वर्ड है ना, बिल्कुल, उसके ऊपर आप समझाइए प्लीज। हाँ बताऊंगा, बिल्कुल जी बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझाना ही हाँ ये, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वर्ण संकर आज के लोग समझते ही नहीं है। वो नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण ही नहीं रह गया तो स्वर्ण संकर कहाँ से समझेंगे? तो हाँ, वर्ण रह गया है मगर हम लोग को समझ में नहीं आता। हाँ, तो इसके लिए आप वो समझाइएगा प्लीज, नहीं, बिल्कुल रिक्वेस्ट है। समझाऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ जी, आशीष जी। पीयूष जी, हम लोग बात कर रहे हैं गुरुडम और गुरुज की बात कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट जो भी आप समय लेके अगर थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे सकें कि हम लोग देखते हैं जो सिखिज्म है आज की डेट में, जो सिख्स हैं जो अपने आप में एक नया धर्म बन चुका है, बट एट सम पॉइंट दे हैड देयर ओन 10 गुरुज जो फॉलोअर थी, उनकी गद्दी चलती थी उनकी आगे। तो उसमें और हमारे वैदिक में कितना फर्क है और कितना सही है वो? देखिए, जो 10 गुरु हुए ना सिखों के, किसी भी एक सिख के गुरु ने ये नहीं कहा कि मुझको गुरु बनाओ और मुझको फॉलो करो, एक ने भी नहीं कहा। और गुरु नानक ने तो कहा ही नहीं। और गुरु नानक के जो पांच पांच क्या कहते हैं उनको, पंज प्यारे जो उनके पास आए थे सबसे पहले उनको हेल्प करने के लिए, उनमें से कोई भी सिख नहीं था। गुरु नानक के पहले तो कोई सिख था ही नहीं, सारे हिंदू ही थे। और उन लोगों का पर्पस ही बिल्कुल अलग था। सिखों का जब शुरू हुए थे तो उनका बिल्कुल अलग पर्पस था। वो कम्युनिटी डेडिकेटेड कॉम बनी थी, जिसका काम ही था कि कम्युनिटी की सेवा करो। क्योंकि क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब तक गुरु नानक आए थे इस दुनिया में, उन्होंने देखा था कि लोगों में ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, ये लोग बातें नहीं मानते हैं, ये लोग अपनी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। सो उन्होंने भी उसी तरह से लोगों को हल्के शब्दों में, हल्के वर्ड्स में, लाइट तरीके से ज्ञान बांटने का कोशिश किया। और उन्होंने सारा कुछ वही बताया जो कि हमारी गीता में है या हमारे शास्त्रों में है। सब कुछ उन्होंने वही बताया। और उन्होंने वही कोशिश की कि लोगों में इसको मैं दोबारा जागृत करूं, क्योंकि मरता जा रहा है, स्पेशली उस एरिया में जहां पर वो एक्टिव थे, वो वाला पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उनके बाद भी जितने भी गुरु आए हैं वो सब वही करते थे कि हम कम्युनिटी की सेवा और प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि कम्युनिटी की सेवा और कम्युनिटी की प्रोटेक्शन करनी। तो क्या हो गया, तो हो ये गया कि हमको ये पता था कि रेगुलरली किसी भी गांव पे, किसी भी शहर पे आर्मीज आती थी, या तो इस्लामिक लोगों की, मतलब जो रूलर्स थे उन दिनों में, या फिर दूसरे लोगों की, ताकि वो अटैक करती थी, औरतों को उठा के ले जाती थी, फूड ग्रेन्स उठा के ले जाती थी, ये करती रहती थी।
तो जी। इस काम से बचाने के लिए कम्युनिटी फोर्स की जरूरत है, क्योंकि पुलिस तो राजा की होती है। हम्म, तो जो राजा चाहता था कि ये ऐसा काम हो, तो फिर वो रोक नहीं सकते थे इसको। तो इसलिए कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए पूरा डेडिकेटेड एक सोसाइटी बनाएगी, कम्युनिटी बनाएगी, जिसका नाम सिख रखा गया। दैट वाज द पर्पस। और प्रथा सिस्टम ये था, प्रथा मतलब चलन ये था कि हम अपने परिवार का, हमारी सब फैमिलीज का पहला बड़ा बेटा जी। डोनेट कर देंगे इस पर्पस के लिए। सो हम जो भी फैमिली से आते हैं, डजंट मैटर कि हमारा क्या जात है, क्या वर्ण है, क्या है, हम अपना पहला बेटा सिखिज्म के लिए डोनेट कर देंगे। तो वो सिखों के स्कूल में उसको पढ़ाई, उसको उस किस्म के गुरुकुलों में पढ़ाई मिलेगी, और वो कम्युनिटी हेल्प के लिए बनेगा, वो शादी वादी नहीं करेगा। ये होता था पहले पर्पस। यहां तक कि मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली में, मेरी एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली में, मेरी जनरेशन तक एक हमारा बड़ा बेटा डोनेट किया गया है। तो मेरा एक कजन सिख है। सो ये होता था पर्पस। अब जैसे जैसे गौतम बुद्ध ने जो भी कहा, उसके फॉलोअर्स ने, बुद्धिज्म फैलाने वालों ने सब सत्यानाश कर दिया और सबको उल्टा सीधा कर दिया। ठीक वही हाल सिखिज्म का हुआ है। जो भी 10 गुरुओं ने कहा और जो भी उन्होंने प्रोपोगेट किया, जो भी उन्होंने पर्पस बताया, तो ये सब उसका उल्टा करके, उसका सत्यानाश करके, बिगाड़ करके खत्म कर रहे हैं। तो यही हाल हो रहा है सिखों का भी। तो ये अब वो सारा कुछ पॉलिटिक्स और कंट्रोल पॉलिटिक्स और मनी और इन सब चीजों, पावर और इन सब चीजों के पीछे आ जाता है। सो इसमें क्या है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद सिखिज्म टुडे। द कोर ऑफ इट इज नॉट बैड, द कोर इज एज गुड। अगर आपको सिखिज्म का सच्चा कोर पूछना है ना कि रियलिटी क्या है, तो सिंधी लोगों से पूछिए। सिंधी लोग भी गुरु नानक को पूछते हैं, भगवान समझते हैं। उनके पास भी वही ज्ञान और वही बातें होती हैं। किसी सिंधी ग्रुप में आप जाके बैठ जाइए जो कि रिलीजियस ग्रुप है, वो आपको वही बताएगा एग्जैक्टली, लेकिन वो एकदम प्योर फॉर्म में गुरु नानक की बात बताएगा, वो बिगाड़ के नहीं बताएगा आपको। जो सिखों का हाल हो गया। अब तो यह हाल हो गया कि मेरे साथ तो एक कलीग थे जो मुझे को कहा करते थे कि जो शिव है, आपके जो शिव हैं, वो शिव हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने उसको पहले कहा कि आप पहला ही तो बोलते हो देव शिवा वर मोहे। बोलते नहीं जी, वो शिवा कोई दूजा होता है, दिस इज नॉट दिस शिव। ऐसे थोड़ी हो सकता। शिवा तो वही शिवा है कि आप भगवान शिव से मांग रहे हो कि देव शिवा वर मोहे, तो किस शिव से मांग रहे हो आप? तो ये इनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जा रही हैं, उल्टी सी चीजें सिखाई जा रही हैं, गलत बातें सिखाई जा रही हैं। तो ये हो रहा है सिखिज्म का आज। पर ये सिख जो ये गुरु नानक देव जी के टाइम से शुरू हुआ था, या वो तो खाली वो खुद ही हिंदू थे, लेकिन आई थिंक सिख नाम तो और ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में है ना, आई थिंक आफ्टर गुरु गोविंद सिंह। यस, आफ्टर गुरु नानक, करेक्ट। गुरु नानक जी ने जो सिखाया था वो फिर बाकी गुरुओं ने सीखा और फिर आगे उन्होंने बताया, तो तब से उनका सिख नाम पड़ा बाद में, गुरु गोविंद सिंह के टाइम से। सिख का मतलब है तुमने सीख लिया, हमने जो सिखाना था, हमारे गुरुकुल में बैठे हो, हमारे गुरुकुल में बैठे हो, तुमने सीख लिया तो तुम सिख हो गए। इनका कोई लिटरेचर है जो पूरी हिस्ट्री बताता हो करेक्टली? करेक्टली बताते हैं कि नहीं, ये मुश्किल है। लिटरेचर तो बहुत है, हर गुरुद्वारे में आपको लिटरेचर मिल जाएगा, और अगर आप गुरुमुखी पढ़ना सीख लें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन करेक्ट बताएगा ये मैं नहीं आपको बता सकता। सच बोलने वाले सिख लड़के मिल जाएंगे आपको, लोग मिल जाएंगे जो आपको सच बात बताएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। वो आपको 10 गुरुओं के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे कि ये तो बड़ा बेईमान इंसान था, ये लड़कियों के पीछे भागता था, ये चोर था, इस किस्म की बातें बताएंगे आपको बहुत सारी। तो ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे सिख गुरु जो बने हुए हैं गुरु भी बहुत अच्छे थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन रियलिटी बताने वाला मुझे नहीं पता आपको लिटरेचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई ऐसी वो नहीं है जहाँ हिस्ट्री इनकी पूरी कैप्चर्ड हो अच्छे से, क्लियरली? हो सकता है पंजाब में, अमृतसर में मिल सकती है। ओके, मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू जी। लाजपत राय की कुछ, लाला लाजपत राय की कुछ राइटिंग्स हैं, उसमें सिखिज्म के बारे में कुछ है। अच्छा, पर वो मुझे नहीं पता कि अभी मैंने पढ़ी थी एक बार काफी साल पहले, मेरे पास अब वो किताबें हैं नहीं, मैं क्योंकि मैंने इंडिया में ही पढ़ी थी, तो जी। वो मैंने फिर वहाँ इंडिया में यहाँ आते वक्त काफी सारी डोनेट कर दी थी अपनी किताबें सारी। तो इनकी गुरबानी भी तो है ना एक, हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब और गुरबानी। हाँ दोनों है, हाँ। दोनों बिल्कुल है।
इनकी किताबें पढ़िए आप सही मायने में। तो आज तो गुरबानी उनका गुरबानी गलत बहुत अच्छी है, इस्तेमाल होना शुरू हो गया है ना। गुरबानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई है जो उसका गलत है ही नहीं उसमें। नहीं, गुरबानी तो बहुत अच्छा है। गुरबानी में तो उनका गुरुओं का ज्ञान है। खाली मैं समझना चाह रहा हूँ इनका हिस्ट्री, ये कैसे हुए, क्या था इनका हाँ, वो वास्तविकता, वो क्या है। मुझे देखना पड़ेगा, अगर कोई ध्यान में आ गई बात तो फिर मैं ठीक है, आपको बता दूं। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू, हो सकता है आ जाए उसके बारे में कभी ध्यान में। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कमेंट, कोई और बात? पीयूष जी, जी सिखिज्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम सब लोगों को थोड़ा मैं बोलना चाहता था कि सिखिज्म ने मूर्ति पूजा निकाल दी। वो ठीक बात। पूरा को पूरा हिंदू ही है। अगर हिंदू बच्चा को लेना था तो हिंदू बच्चा रखना था, उसको सिख बनाना था, सबको। मूर्ति पूजा क्यों निकाल दी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूर्ति पूजा समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। खाली मैं लंबी मूर्ति पूजा बहुत डीप सब्जेक्ट है, मगर एक बहुत छोटा टाइम की वजह से मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति हृदय से रुजु बनता है। वो मूर्ति पूजा की साइकोलॉजिकल एंड रिजल्ट है। मूर्ति पूजा में मानने वाला व्यक्ति दिल से रुजु बनता है। प्रोटेक्शन करने वाला व्यक्ति दिल से रुजु नहीं होना चाहिए। जब चाहिए, जब वो क्षत्रियता से डिसीजन ले सके और लड़ाई कर सके। इसके लिए सिखिज्म और हिंदू में इतना ही डिफरेंस है कि सिखिज्म ने मूर्ति पूजा निकाल दी, यही डिफरेंस है। बाकी उसकी गुरुबाणी में राम और कृष्ण के भजन है, सब कुछ है। लोगों की सेवा को ज्यादा प्राधान्य है, ज्ञान से ज्यादा कर्म के ऊपर ज्यादा वजन है। देखिए बहुत केतन जी, सब बहुत मिला जुला है, मगर केतन एक जी ही चीज है, मूर्ति पूजा निकाल दी उन्होंने। बात ये है केतन जी कि जब मूर्ति पूजा को निकाला गया था सिखिज्म से, तो उसका पर्पस यही था कि तुमको परमात्मा का नाम लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी आंखें बंद करोगे, ईश्वर तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुम उसका नाम ले सकते हो। यू आर नॉट रिस्ट्रेन्ड और रिस्ट्रिक्टेड टू गो समवेयर इन पर्टिकुलर। और अटैचमेंट्स तुम्हारी होनी चाहिए टुवर्ड्स द कम्युनिटी, सेवा ज्यादा होनी चाहिए देन आपने जो कहा कि किसी मूर्ति की तरफ। ये उनके अंदर बांटा गया था उस वक्त यही पर्पस था उसका। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब गुरुद्वारे बनाने शुरू किए तो सभी के अंदर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को रख के उसकी पूजा शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली तो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आज तो वही सिचुएशन है, आप राम की मूर्ति रख लीजिए या आप गुरु ग्रंथ साहब रख लीजिए, बात तो एक ही है। आज वही कर रहे हैं, वहां पर पंखा भी झड़ रहे हैं, अगरबत्ती भी चला रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, पैसे भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं पीयूष भाई, मैं थोड़ा इसमें डिफरेंस है मेरा दिमाग में, क्योंकि क्या है कि मूर्ति पूजा में एक व्यक्ति स्वरूप आपके सामने उपस्थित होता है, चाहे वो फिर बंदर के शेप में हो हनुमान जी, या राम हो, या फिर वो नाग के शेप में हो, या कोई भी शेप में हो, या शिवलिंग भी हो। शिवलिंग उसके इन बिटवीन है, वो न तो पूरी मूर्ति है ना ये है। मगर मतलब कहने का मतलब मूर्ति पूजा से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर उस में अभी नहीं ज्यादा जाएंगे, मगर तो गुरुबानी की पूजा कर, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करना, वो मूर्ति पूजा का इम्पैक्ट नहीं होगा, वो उसके रिस्पेक्ट हो सकती है। वो लोग उसकी पूजा नहीं करते, देखिए वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, पूजा और रिस्पेक्ट में फर्क है। ठीक है। तो वो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, मैं मेरे खुद का ये ओपिनियन है कि वो लोग उसको मूर्ति मानते हैं। नहीं, वो उसको मूर्ति नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा गुरुबानी में नहीं होती। तो वो तो क्लियर कट बात है, तो वो मूर्ति पूजा तो नहीं है। हाँ, रिस्पेक्ट जरूर से है, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का श्रद्धा स्थान कहाँ रहेगा। वो तो एक, वो मूर्ति पूजा का फंडामेंटल बेस ही वो है, तो वो तो पकड़ के रखना पड़ेगा। इसलिए बराबर है मेरे ख्याल से, सब कुछ ठीक ही है। खाली उसका जो मूर्ति पूजा न करने से वो व्यक्ति के अंदर जो एक स्वभाव डेवलप होता है ना, उसके लिए वो साथ में थोड़ा B12 होना चाहिए। वो B12 नहीं दिया गया, तो फिर अभी वो एंटीबायोटिक का रिएक्शन खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है उसमें। नहीं, वो 50-50 हो गए हैं, आधा इधर गए हैं, आधा नहीं गए हैं। हाँ, वो कंफ्यूजन क्योंकि रहेगा वो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते कि जैसा आपने कहा, प्राण प्रतिष्ठा वो गुरु ग्रंथ साहब की भी करते हैं। जब गुरु ग्रंथ साहब को बैठाते हैं किसी भी गुरुद्वारे में लाके, तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं है, वो हाफ वे इधर हाफ वे उधर हो गए हैं, क्योंकि पूरा तो जा नहीं सकते, मना किया हुआ है, तो इसीलिए वो हाफ वे हो गए हैं।
यही मैं कहना हाँ चाहता था। हाँ तो वो जो उसकी टीचिंग्स का जो असर था ना, वो असर डाइल्यूट हो गया है। हाँ यही बात है। जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, कोई और कुछ कहेगा आज? फिर कल हम दूसरे सब्जेक्ट्स को पकड़ लेंगे जो अरुणा जी ने क्वेश्चन पूछा था आज। अरुणा जी, आपको कल पूछना पड़ेगा, जी उसको याद रखिएगा। यस और केतु जी ने जो पूछा था लास्ट वीक, उसको भी मैं कल पकड़ लूंगा और कल उस पर बातें करेंगे। तो आज कोई और बात करनी है? किसी को कुछ कहना है? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ जी, हाँ जी। कि अरुणा जी। हम जो डिफरेंट बाबा लोगों के बारे में बात कर रहे थे और किन को कौन सही है, कौन इतना सही नहीं है, इसके बारे में जो केतन जी ने लिटमस टेस्ट बताई, वो तो बहुत ही अच्छा बताया, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के बारे में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पीयूष जी, आपने जो 2 सेशंस लिए और उनमें आपने जो वैदिक बेसिक प्रिंसिपल्स बताई और बार बार आप बताते हैं कि ये एक जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क के हिसाब से आप चेक करते रहो। हमें किसी को फॉलो नहीं करना है इस उम्र में। अभी फॉलो या गुरु करना वैयक्तिक रीत्या मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि इन्होंने जो ज्ञान कमाया है और ये जो हमें बांट रहे हैं, वो किस हद तक सही है, वो किस हद तक हमें वो ज्ञान एक्सेप्ट करना चाहिए। यही सिर्फ मेरा इंटेंशन होता है। और उसके लिए आपने जो बताया है ना, बार बार सुनने जैसे वो 2 सेशंस है जिनमें आपने बेसिक वैदिक प्रिंसिपल, और आप हमेशा बताते हैं कि चेक करते रहो कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो आदमी बोल रहा है या नहीं। अगर वो बोल रहा है सो इट इज वर्थ फॉलोइंग इट, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। नहीं तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। ये आपने जो बता के रखा है ना, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद लास्ट टाइम मैंने आपको माया के बारे में पूछा, उस वक्त भी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद भी मैं जिसको भी सुनती हूँ, मैं वो टेस्ट लेती हूँ कि ये जो बात डिफरेंट डिफरेंट वेज से लोग बताते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं वो अगर हम ढूंढते रहे ना, तो वी आर ऑन द राइट पाथ। एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। व्हाट framework you have given is perfect. At least it works for me very well. Thank you. अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं तो यही फॉलो करता आया हूँ सारी जिंदगी। मैं तो बहुत सालों से, पिछले 40 सालों से यही फॉलो करता आया हूँ कि अगर जब मेरे को ये ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। फिर मैंने जितना भी लिटरेचर और पढ़ा था, जितनी भी किताबें पढ़ी थी, और जैसे आशीष जी पूछ रहे थे, मेरे पास होती थी किताबें, मैं पढ़ता था। फिर मैंने उन सबको छोड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ हटानी शुरू कर दी कि अब मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई, क्या कहा जाए उसको, सर्च। आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस। तो उसको मैंने सबको छोड़ना, बिल्कुल मैंने वही टेस्ट रखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं सबको। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अगर आपके लिए काम करता है परफेक्ट, तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद। Thank you very much. थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, फिर कल मिले। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, सबसे कल मिलते हैं, कल ज्वाइन करिए, कल बाकी प्रश्नों की बातें करेंगे। वैसे जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो हम गुरु की बातें कर रहे हैं ना, हमको इनके 99% के जवाब गीता में मिल जाएंगे। जब हम गीता शुरू करेंगे 99% जवाब हमको मिल जाएंगे। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और सबको नमस्ते। नमस्कार।